स्टूडेंट, ये क्लास स्पेशली एनवीएस और केवीएस के लिए है और पीछे हम 2 क्लास कर चुके हैं और ये 3rd क्लास है आज की। तो आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और पसंद अगर आ रहे हैं तो लाइक करिए और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी सारे क्वेश्चन करवाऊँ। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, स्पेशली ये एनवीएस, केवीएस एंड टीआरई 4 के लिए, टीआरई 4 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट एंड एजम्पशन। तो सिंपल थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। वैसे कॉमर्स के स्टूडेंट को मालूम ही होता है प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट एंड एजम्पशन कॉमर्स अकाउंटिंग के लिए कितने इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो सबसे पहले समझते हैं प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। प्रिंसिपल्स, तो देखिए प्रिंसिपल्स क्या है। प्रिंसिपल सिंपल अगर समझें तो ये एक सेट ऑफ रूल्स होता है। क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स। ओके, एंड इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक फंडामेंटल ट्रुथ बेस्ड होता है। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को देख लीजिए। कॉन्सेप्ट आपका क्या है? ये होता है आपका सिंपल, आप कह सकते हैं कि ये एक आइडियाज़ है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। जैसे कि बहुत टाइप्स के कॉन्सेप्ट आपके बताए गए हैं। ड्यूअल एक्सेप्ट, ओके, कंजर्वेटिज्म, ये आगे हमें मिलेगा क्वेश्चंस करने के लिए। कंजर्वेटिज्म है। रिवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है, रिवेन्यू रियलाइजेशन। बस ये थोड़ा सा आपको बेसिक बता रही हूँ। ओके, आप कहेंगे तो डिटेल में मैं इसे समझा दूँगी। फिर है आपका एजम्पशंस। एजम्पशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एजम्पशंस क्या होता है? सिंपल आप ये समझो कि ये एक फाउंडेशनल बिलीव होता है। आपको बेसिक 3 एजम्पशंस बताए गए हैं अकाउंटिंग में, जो कि मानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो ये आप मानोगे ही मानोगे। सबसे पहले आपका है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न। फिर आपके सेकेंड नंबर पे आता है मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट, ओके, एंड आपका थर्ड आता है, थर्ड आपका हो जाएगा गोइंग मनी एंड बिजनेस एंटिटी। यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिजनेस एंटिटी। तो सबका मतलब अगर समझे तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तब भी बेसिक बता देती हूँ। गोइंग कंसर्न जैसे ऐसा कोई रूल जो कि हम अगर आज बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि जो मेरा बिज़नेस है वो लंबे टाइम के लिए चले। वो कैसा चले? लंबे टाइम पीरियड के लिए चले। ओके, और दूसरा आपका मनी मेजरमेंट। तो मनी मेजरमेंट क्या होता है कि वो ये बताता है कि ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विच आर मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, जो कि आप मनी में मेज़र करते हो। ओके, और लास्ट था आपका बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मानना बहुत, अगर आप मानोगे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को तो आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा। अगर आप इसे नहीं मानोगे तो आप लॉस में चले जाओगे, और मोस्टली लोग इसे नहीं मानते हैं। ठीक है, तो बिजनेस एंटिटी ये बताता है कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो आप बिज़नेस को और अपने को, खुद को, ओनर, दोनों को सेपरेट ट्रीट करना है, यानी अलग ट्रीट करना है। बिज़नेस को कभी भी आप घर के तरह ट्रीट नहीं करोगे। जैसे आपने एक दुकान खोला तो उस दुकान में बाहर के कुछ कस्टमर आ रहे हैं और आपके घर के कुछ कस्टमर आ रहे हैं, तो घर के कस्टमर आएंगे तो आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही आप सामान दे रहे हो या आप कम में बेच दे रहे हो। तो अगर ऐसा करोगे तो आपको क्या होगा? लॉस होगा। तो सिंपल यही है बेसिक। अब आगे स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द बेसिक ऑफ इनकम मेजरमेंट। तो इनकम मेजरमेंट किससे होता है? तो ये आपका होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। सेकेंड है आपका लॉसेज आर एंटिसिपेटेड एंड प्रॉफिट आर नॉट अकाउंटेड अंटिल रियलाइज्ड। ये कौन सा कॉन्सेप्ट बताता है? तो ये आपको बताता है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म बताता है
कि आप लॉस को आज ही रिकॉर्ड करोगे लेकिन फ्यूचर के प्रॉफिट को आज रिकॉर्ड नहीं करोगे। नेक्स्ट है आपका नॉट एन अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो कौन सा अकाउंटिंग कन्वेंशन नहीं है, तो ये आपका कन्वेंशन ऑफ एक्रूअल अकाउंटिंग। दूसरा है आपका प्रीपेड रेंट इज एसोसिएटेड विथ, एसोसिएट करता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ऑन बट येट नॉट रिसीव इनकम इज ट्रीटेड एज। तो ये आपका क्या होता है कि अगर आप कहीं काम कर रहे हो और वहाँ पे काम कर लिया, आप काम आपका ख़त्म हो गया लेकिन आपको पैसे नहीं मिले, तो वो आपका क्या ट्रीट होगा, तो वो आपका होता है एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांस मनी रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इन फ्यूचर इज। तो ये आपका होता है करेंट लाइबिलिटी। आपको एडवांस में कहीं से पैसे मिल गए लेकिन आपने अभी गुड सप्लाई नहीं किया है, तो वो आपका क्या है, लाइबिलिटी है, आपको सप्लाई करना है फ्यूचर में। ओके, नेक्स्ट है आपका द प्रैक्टिस ऑफ अपेंडिंग नोट्स रिगार्डिंग कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट इज एन परसुएंट। तो ये कौन सा आपका बताता है, तो ये आपको बताता है कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। परसुएंट का मतलब होता है अनुसरण करना। ओके, नेक्स्ट है आपका द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म इज एप्लीकेबल इन। तो ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, मेकिंग अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेब्ट्स। देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपी पीजीटी 2060 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट देखिए यस द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन डिवल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट। तो ये मैंने बताया भी था, तो वो कौन सा अकाउंट होता है, तो ये होता है डबल एंट्री सिस्टम। ये देने वाले कौन थे, ये कल की क्लास में मैंने बताया था आपको, लुकास पेसियोली। लुकास पेसियोली की एक बुक आई थी डबल एंट्री सिस्टम नाम से। ओके, नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द बिजनेस विल बी। तो ये क्या होता है आपका वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। नेक्स्ट है नॉट अ क्लैरिकल एरर। कौन सा क्लैरिकल एरर नहीं है, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये लास्ट वीडियो में हमने पढ़ चुके हैं हम। कीप करेक्ट एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ओके, नेक्स्ट है आपका द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, तो ये होता है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा। नेक्स्ट है आपका द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दैट इज़ यूज टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज़ नोन एज मैचिंग कॉन्सेप्ट। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप मार्क कर लीजिएगा। द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दैट इज़ यूज टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कौन से कॉन्सेप्ट से हम प्रॉफिट एंड लॉस को मैच कराते हैं, तो वो आपका होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है आपका इफ क्लोजिंग स्टॉक इज शोन इन द ट्रायल बैलेंस देन इट शुड बी शोन इन बैलेंस शीट। ओके, तो अगर आपके ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहा है तो हम उसे कहाँ और शो करते हैं, बैलेंस शीट में। कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट। इनकम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ। तो इनकम किसके बिहाफ पे मेजर होता है, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। देखिए पूछा हुआ है यूपी पीसीएस एलटी ग्रेड 2080 में। और ट्रेडर ट्रांसफर 20% ऑफ हिज प्रॉफिट टू जर्नल रिजर्व ऑन द बेसिस ऑफ विच कॉन्सेप्ट ही डज सो। तो ये कौन सा होता है, तो ये होता है कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। ओके ओके, आज की क्लास में इतना ही, फिर कल हम कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। ओके, थैंक यू।